बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास। आज हम देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में टॉपिक है हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, और ये चैप्टर है क्वांटम मैकेनिक्स और टॉपिक क्या है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हम इसको ड्राइव करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को और देखेंगे कि ये पोलर कोऑर्डिनेट में इसकी क्या वैल्यू आती है। ठीक है जी, अगर हम बात करें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की तो इसको 1926 में श्रोडिंगर, ठीक है, ये आपने पढ़ा था, कल भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। श्रोडिंगर ने क्या किया, एक वेव मैकेनिकल मॉडल बनाया, किसका, एटम का, और कहा गया कि इस एटम का जो वेव मैकेनिकल मॉडल था इसमें कहा गया, कंसीडर किया गया कि जो इलेक्ट्रॉन हैं इनकी डुअल नेचर है, इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल लाइक भी और वेव लाइक दोनों नेचर को कंसीडर किया गया। ठीक है, श्रोडिंगर ने जो वेव मैकेनिकल मॉडल बनाया उसके अकॉर्डिंग एटम का इलेक्ट्रॉन जो है इनकी वेव नेचर को भी कंसीडर किया गया और पार्टिकल नेचर को भी कंसीडर किया गया। और उसने कहा कि एटम इस तरह से होगा कि सेंटर में न्यूक्लियस होगा और उसके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टैंडिंग वेव की फॉर्म में, इस तरह से वेव की फॉर्म में इसके गिर्द रोटेट करेगा। ठीक है, अच्छा, अब श्रोडिंगर का ही अगर हम मॉडल को कंसीडर करें तो इलेक्ट्रॉन है वेव लाइक नेचर। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन की वेव लाइक नेचर है तो इसका मतलब क्या हुआ, श्रोडिंगर ने ये एज्यूम किया कि अगर इलेक्ट्रॉन बिहेव करते हैं, डुअल नेचर है, वेव लाइक भी है, तो इनको वही लॉ ऑफ मोशन अप्लाई ओबे करने चाहिए जो कि वेव्स ओबे करती हैं। तो जब उन्हीं इक्वेशन को, वेव इक्वेशन से, उन्हीं इक्वेशन को जो कि वेव ओबे करती थी, अप्लाई करके श्रोडिंगर ने जो इक्वेशन बनाई उसको क्या बोला गया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, ये श्रोडिंगर ने बनाई थी। अब इसके लिए प्रॉब्लम मेन क्या था, इसके लिए प्रॉब्लम था इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट वेरियस पॉइंट जो थी वो मेन प्रॉब्लम थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हर जगह पे इक्वल पाए जाने के चांसेस नहीं है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज्यादा हैं, कहीं पे कम है। तो ये उसके लिए एक मेन प्रॉब्लम था श्रोडिंगर के लिए, और उसने स्टैंडिंग वेव के तौर पर इलेक्ट्रॉन को लिया और उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से स्टैंडिंग वेव की फॉर्म में न्यूक्लियस के गिर्द रोटेट करते हैं। अब डेरिवेशन के लिए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास है न्यूक्लियस, ये सेंटर है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब ये रोटेशन में जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो है ओमेगा। ठीक है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन एक सर्कल में मूव कर रहा है। ठीक है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है। अब इलेक्ट्रॉन जिस सर्कल में मूव कर रहा है उसका रेडियस भी है, ये है इसका रेडियस। रेडियस को हम शो करेंगे ए से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिस सर्कल में मूव कर रहा है उसका रेडियस क्या है, ए है। इस पॉइंट को हम कहेंगे बी। ठीक है, ये वाला रेड, और ये वाला जो पॉइंट है ये है पी। ठीक, और ये जो पॉइंट है, ये इंटरसेप्ट जो है ये कहलाएगा सी। अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। ठीक है, सी। अब यहां पे जब हम एक वर्टिकल ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, अब आपको पता है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है। और कल के लेक्चर में भी मैंने बताया था कि ये एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये साई होगा। यहाँ पे ये क्या होगा, एम्पलीट्यूड साई होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये है थीटा। ये एंगल जो बन रहा है ये क्या है, थीटा। और थीटा किसके इक्वल है, थीटा इक्वल है ओमेगा टी के, ये यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने कंसीडर करना है कि सिंपल जो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक सर्कल में मूव कर रहा है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है। ठीक है, इस सर्कल का रेडियस क्या है, ए है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है PBC। ठीक है, इसमें जो PC है ये साई है, क्योंकि ये वर्टिकल एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है, वेव का एम्पलीट्यूड। ये भी वेव का एम्पलीट्यूड है, ये भी साई है। ठीक है, अच्छा जी, ये जो थीटा बन रहा है इसको हम थीटा बोलेंगे। ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ट्रायंगल PBC के अंदर, ये है थीटा। ठीक है, थीटा की क्या वैल्यू है, थीटा किसके इक्वल है, ओमेगा टी के। अब हमने कंसीडर करनी है ट्रायंगल PBC। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जो कि क्या है, PBC है। ठीक है, इसका साइन थीटा ले लें। साइन थीटा किसके इक्वल है, PC ओवर PB के। ठीक है, अब हमें पता है PC किसके इक्वल है, साई के, उसकी जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे साई। और PB किसके इक्वल है, A के, तो डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब ये साइन थीटा बन गया। अब इन दोनों को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो A हमारे पास ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, साई इज इक्वल टू A साइन थीटा।
ठीक है, इसको हमने कहा इक्वेशन 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब अगर हम देखें, यहां मैंने आपको बताया कि थीटा किसके इक्वल है, ओमेगा टी के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे थीटा की। जी, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि क्या थी, ओमेगा टी। वो यहां से हमने ली, यहां पे जो थीटा बन रहा था। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, साई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। यहां तक हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हमें पता है कि ये ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और टी क्या है, वो टाइम है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी है हमारे पास, जी, एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। ठीक है, अब ये न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, 2 पाई कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, और ये क्या है, ओमेगा। ओमेगा किसको शो कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी को। ये किसको शो कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी। जबकि ये न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू लगाएंगे किस में, इक्वेशन 2 में। ये जो नीचे वाली इक्वेशन हमने बनाई है ओमेगा टी वाली, ये वाली इक्वेशन, इसको मैंने नंबर 2 का है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे। जी, पुटिंग वैल्यू ऑफ ओमेगा इनटू इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 क्या थी, साई इज इक्वल टू ए साइन, आगे क्या था, ओमेगा टी। ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, 2 पाई न्यू इंटू टी। ठीक है, ये टाइम आ गया। अच्छा जी, अब हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास फार्मूला है, वेलोसिटी किसके इक्वल है, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। इसको हम कहेंगे इक्वेशन 3। अब वेलोसिटी क्या है, v, वेवलेंथ क्या है, लैम्डा, मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू। तो न्यू किसके इक्वल आ जाएगा, v ओवर लैम्डा के। इसको कहेंगे इक्वेशन 4। अब ये हमारे पास न्यू की वैल्यू आ गई, इसमें हम पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम टाइम t की वैल्यू भी निकालेंगे। ठीक है, अब टाइम t जो है ये कैसे निकालेंगे, हमें पता है जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस होता है वेलोसिटी, v, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। अब डिस्टेंस है x, वेलोसिटी है v, और मल्टीप्लाई टाइम t। अब ये इधर मल्टी टाइम है, टाइम हमें चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हमें टाइम चाहिए ना। ये v इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, x ओवर v इज इक्वल टू t। अब ये बन गई इक्वेशन 5। हमने क्या किया, न्यू की वैल्यू भी और टी की वैल्यू भी इक्वेशन 4 और 5 से निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ न्यू एंड टी फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 into 3 इंटू 3। इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करेंगे, 3 थी ये वाली हमारे पास। तो इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी, साई इज इक्वल टू ए साइन, आगे क्या था 2 पाई, 2 पाई के बाद क्या है न्यू, न्यू की वैल्यू क्या है v ओवर लैम्डा मल्टीप्लाई क्या है आगे t, और t की वैल्यू क्या है x ओवर v। अब ये v भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आएगी जी। अब जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई काटने के बाद v और v को, वो क्या थी, साई इज इक्वल टू a साइन 2 पाई x ओवर लैम्डा। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इस इक्वेशन 6 को विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। x एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन 6 को डिफरेंशिएट करना है। तो d स्टैंड फॉर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन साई ओवर dx, क्योंकि x एक्सिस के अकॉर्डिंग किया है ना। अब a इसमें क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, a, अच्छा अब जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन में जो साइन होगा, साइन एंगल, ये कन्वर्ट हो जाएगा डिफरेंशिएशन से कॉज में। ठीक है, अच्छा जी अब देखें ये साइन था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस में। ठीक है, कॉस आगे क्या आ जाएगा 2 पाई x ओवर लैम्डा
आगे आ गया डिफरेंशिएशन d ओवर dx किसकी, इसी की 2 पाई x ओवर लैम्डा की। अब देखें ये भी x है, ये भी एक x है। डिफरेंशिएशन जब इतने पोर्शन की करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी जो कि क्या होगी, 2 पाई ओवर लैम्डा, ये वाली, इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट डबल डिफरेंशिएशन में ऐसे ही आएगा। मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि x के अकॉर्डिंग जब इस x की डिफरेंशिएशन होगी तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये कांस्टेंट आ गया, बाकी सारी इक्वेशन वही है। ठीक है, हमने इस इक्वेशन की 6 की डिफरेंशिएशन की किसके अकॉर्डिंग, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या बना, d स्टैंड फॉर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन किसकी, साई की, डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन एक्स एक्सिस की जो हमने ली है, किसके इक्वल आ गई, a मैंने बताया इक्वेशन 6 में क्या है, कांस्टेंट, ऐसे ही आ जाएगा। साइन किस में कन्वर्ट होगा, डिफरेंशिएशन से जो साइन थीटा है ये कन्वर्ट हो जाता है कॉस में। ठीक है, कॉस आगे वही 2 पाई x ओवर लैम्डा, फिर हम दोबारा से करेंगे डिफरेंशिएशन d ओवर dx, किसको लिखेंगे 2 पाई x ओवर लैम्डा, सिर्फ इतने फैक्टर को, इस फैक्टर को। ठीक है, इसकी जब डिफरेंशिएशन ये मैंने बताया करते हैं तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है जिसको बोलते हैं 2 पाई ओवर लैम्डा। तो ये हमारे पास नेट इक्वेशन ये आ गई। अब ये कांस्टेंट है, इसको हम शुरू में लिख लेंगे, तो d साई ओवर dx इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा, ये वाला आगे चला गया, इंटू a कॉस 2 पाई x ओवर लैम्डा। ये थी सिंगल डिफरेंशिएशन। अब कहते हैं इसी इक्वेशन की हमने करनी है डबल डिफरेंशिएशन। जब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा जी, अब जरा देखें, अब d दोबारा से जब डिफरेंशिएशन होगी तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, डी स्क्वायर दूसरी दफा है ना, तो पहले सिंपल डी था, इस इक्वेशन की अब हमने डिफरेंशिएशन करनी है, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब इक्वेशन 7 की डिफरेंशिएशन होगी तो पहले ही डी था, अब डी स्क्वायर आ जाएगा, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ही डिफरेंशिएशन है, इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा, ऐसे ही आ जाएगा। ए आपको पता है कांस्टेंट, ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, जब कॉस की डिफरेंशिएशन होगी तो ये होगी माइनस साइन के इक्वल। साइन की डिफरेंशिएशन कॉस के इक्वल है, लेकिन कॉस की डिफरेंशिएशन किसके इक्वल है, माइनस साइन के इक्वल है। तो जहां पे कॉस था वहां पे उसकी वैल्यू लगा दी जो कि क्या थी, माइनस साइन। अब माइनस साइन आगे 2 पाई x ओवर लैम्डा, ऐसे ही फिर हम क्या करेंगे, d ओवर डी एक्स, और किसको लिखेंगे, इसको जिसकी डिफरेंशिएशन करनी है 2 पाई x ओवर लैम्डा। अब आपको पता है कि ये क्वांटिटी मैंने पहले भी बताया था कि ये सॉल्व आउट होके क्या बना देगी, यही वाली चीज 2 पाई ओवर लैम्डा को बना देगी। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से आगे कंटिन्यू करेगी जी। अब देखें डबल डिफरेंशिएशन d साई ओवर डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा। अब यहां पे था माइनस साई, माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन थीटा था, ये माइनस शुरू में चला जाएगा। ठीक है, तो माइनस 2 पाई ओवर लैम्डा ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा मल्टीप्लाई 2 पाई ओवर लैम्डा। मैंने आपको बताया था ये कांस्टेंट है और ये सॉल्व करके आएगा। ठीक है, और ये कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसको इसके पास ले आएंगे, डी साई स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 पाई ओवर लैम्डा मल्टीप्लाई ये वाला 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। ये वाली पूरी इक्वेशन हमने ऐसे ही लिख दी। अब माइनस और मल्टीप्लाई ये माइनस 2 पाई और प्लस 2 पाई, तो ये क्या हो जाएंगे 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा मल्टीप्लाई लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। ठीक है, अगर आपको याद हो अभी इधर लिखी हुई है इक्वेशन नंबर 6 के ए साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन थी ये वाली, इसमें ये चीज किसके इक्वल आ जाएगी, साई के, क्योंकि यहां पे अगर हम देखें ये हमने इसके इक्वल की है, हमने इसकी वैल्यू निकाली है। तो अब जहां पे साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा है, हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, इसको बोलते हैं हम 8 कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 8 में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा डी साई स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ये वाली इक्वेशन 8 थी, माइनस 4 पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर, और ये चीज किसके इक्वल आ गई, साई के, मल्टीप्लाई साई। ठीक है, ये हमारे पास बन गई है फाइनल इक्वेशन, इसको कहेंगे 9 इक्वेशन। ये है जी डी ब्रॉले इक्वेशन, सॉरी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अकॉर्डिंग टू 1 डायमेंशन, क्योंकि एक्स एक्सिस लिया है ना, तो ये 1 डायमेंशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अभी ये 3 डायमेंशन के अकॉर्डिंग नहीं हुई, वो हम उसको ड्राइव करेंगे।
अच्छा जी, अब देखें इसमें है लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। अब लैम्डा स्क्वायर है, इसका मतलब वेवलेंथ है। हम वेवलेंथ वाला रिलेशनशिप हमने पीछे डी ब्रोले रिलेशनशिप पढ़ा था, वो क्या था कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। जी, वो ये रिलेशनशिप था कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, ठीक है। अब पी आपको पता है किसके इक्वल है, एम वी के, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। हमें चाहिए यहाँ क्या, लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, एच स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। इसको कह लेंगे हम इक्वेशन 10। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 10 से लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 9 के अंदर। जी देखिए जरा, ये थी हमारे पास इक्वेशन 9, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर इंटू साई। ये थी इक्वेशन 9, ठीक है। अब ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 10। हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा स्क्वायर, हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 10 इंटू 9 में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो 9 क्या है, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर किसके इक्वल है, एच स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और यहां आ गया साई। अब आपको पता है ये डिवाइडेड में जो डिवाइडेड है ये ऊपर चला जाता है, क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, ठीक है। ये वाला एम वी ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू साई। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर इंटू साई। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। अब ये फाइनल नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये इधर माइनस की चीजें हैं, इधर जाएंगी तो ये क्या हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। प्लस के लिए फिर क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये इधर आके प्लस हो गया, प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 11। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 11 आ गई। अच्छा जी, अब उसके बाद कहते हैं कि आपको पता है ये तो थी, अगर हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं एनर्जी के अकॉर्डिंग इक्वेशन को, तो आपको पता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सम होती है किसका, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। जी, अब आपको पता है कि जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की, जी किसी भी मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है वो सम होता है एनर्जी किसका, काइनेटिक एनर्जी का प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर मूवमेंट की वजह से, और ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से, इसको हम सिंपल वी से शो करेंगे, ठीक है। और ई ये एनर्जी ही है, ठीक। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हमें ये जो v है ये इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, E माइनस वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हमें चाहिए यहाँ पे क्या, v स्क्वायर, हमने v स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ये 2 इधर ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, 2e माइनस वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। अब ये m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइडेड हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू e माइनस वी डिवाइडेड बाई m। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 12। अब हम क्या करेंगे, v स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे कहां से, 12 से, किसके अंदर, 11 इक्वेशन के अंदर। पुटिंग वैल्यू ऑफ v स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 12 इंटू इक्वेशन 11। अब 11 क्या थी, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। अभी मैंने वी स्क्वायर नहीं लिखा क्योंकि उसकी वैल्यू हमने पुट करनी है। अब आगे क्या था, वी स्क्वायर था, तो वैल्यू वी स्क्वायर की क्या है, 2 इंटू ई माइनस वी डिवाइडेड बाय एम, और ये साई इस फार्मूले वाला इज इक्वल टू 0। अब m से m स्क्वायर कट गया,
अच्छा जी, डी स्क्वेयर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर 4 मल्टीप्लाई 2 किसके इक्वल आ गया 8 के, ठीक है, प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम डिवाइडेड बाय एच स्क्वेयर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। इसको हम कहेंगे इक्वेशन 13। ये कौन सी इक्वेशन आ गई है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 13 आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गई है जी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 1 डायमेंशन बॉक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है ना, ये है जी 1 डायमेंशन बॉक्स में। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, 3 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर। तो आपको पता है 3 डायमेंशन में क्या होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। तो हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के अकॉर्डिंग अलोंग। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे दोबारा से जी। हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इन 1 डायमेंशन बॉक्स, एक डायमेंशन में। वो कौन सी डायमेंशन है, एक्स एक्सिस की। अब अगर हमने इसको 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करना है, मतलब एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, जी एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करेंगे, डी स्क्वेयर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस का साइन, डी स्क्वेयर साई ओवर डी वाई स्क्वेयर प्लस का साइन, डी स्क्वेयर साई ओवर डी जी स्क्वेयर प्लस का साइन, आगे ये वाली चीज। मतलब हमने इसको, ये एक्स एक्सिस वाला था ना, इसको लिखना है इस इतने पोर्शन को एक्स एक्सिस के लिए, फिर उसके बाद वाई एक्सिस के लिए यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा। जब जी एक्सिस के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे जी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आगे वाली चीज ऐसे ही आएगी 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस वी और साई इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, लेकिन 3 डायमेंशनल बॉक्स में। ये 3 डायमेंशन में 3D इक्वेशन है। अच्छा जी, उसके बाद है कि अगर हम डिफरेंशिएशन के साथ साथ ये करली का साइन भी यूज कर सकते हैं, करली स्क्वायर साई ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई ओवर करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई ओवर करली जी स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये 3 डायमेंशन में आ गई। अब अगर हम इन तीनों में से साई कॉमन ले लें, ठीक है, ठीक है, क्योंकि सब में साई है ना, बाकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग रहने दे। करली स्क्वायर ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर ओवर करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर ओवर करली जी स्क्वायर इंटू साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। तो ये वाली जो चीज है ये डेल स्क्वायर के इक्वल आ जाती है, ठीक है। ये किसके इक्वल आ जाएगी, डेल स्क्वायर के जी। ये इस तरह से डेल स्क्वायर के इक्वल होगी। ये इंटू क्या आ जाएगा, साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। तो ये जो डेल स्क्वायर है इसको बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं डेल स्क्वायर को लैप्लेशियन ऑपरेटर, ठीक है। वैल्यू किसके इक्वल है, करली स्क्वायर ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर ओवर करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर ओवर करली जी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल। और डेल ये क्या कहलाएगा, लैप्लेशियन ऑपरेटर कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद इसकी डिफरेंट फॉर्म हम लिखेंगे वेव इक्वेशन की जी। ये एक और फॉर्म है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। अब ये जो कांस्टेंट है इसको हम एच के इक्वल करते हैं, एच साई इज इक्वल टू ये पूरे का पूरा, ठीक, इज इक्वल टू ई साई। अब ये जो एच है ये कहलाएगा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये कौन सा ऑपरेटर कहलाएगा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहलाएगा। ये थी जी हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।